Welcome again. Let's start paper third, Geography, May 2016. Let's start to question number first. Which one of the following was the major reason for which the continental draft theory was denounced by many scholars? Correct answer है C. Force means by the beginner for the drafting was indicated. क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 स्टेटमेंट दी गई है. फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पर, कन्वर्जन प्लेट बाउंड्रीज हैव अ फोल्ड माउंटेन सिस्टम इन देयर वेनिसिटी. स्टेटमेंट नंबर 2 है, ऑल फोल्ड माउंटेन आर लोकेटेड नियर द कन्वर्जन प्लेट बाउंड्रीज. करेक्ट आंसर है सी. स्टेटमेंट फर्स्ट ट्रू बट इस 2 इज़ फॉल्स. क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 लिस्ट बताई गई है. लिस्ट 1 में प्रोसेस है, लिस्ट 2 में है लैंडफॉर्म्स. फेल्यूवियल का आएगा थर्ड लीव्स एंड ग्लेशियर का आएगा फोर में है हैममॉक एंड एलुइन का आएगा 5 रिक्स एंड सोल्यूशन का आएगा नंबर 1 लोनिटेस. क्वेश्चन नंबर 4 है, मेजर पावेल propounded the concept of base level of erosion on the basis of his expedition in. करेक्ट आंसर है सी. ग्रैंड कैनवे. क्वेश्चन नंबर 5 है, असर्शन एंड रीजन. असर्शन में स्लोप इज बोथ द कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ इरोजन. रीजन है स्लोप रिप्रेजेंट द रेट ऑफ द चेंज एलिवेशन विथ रेफरेंस टू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. इन अदर वर्ड इट इज़ ऑल्सो द रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनटू द काइनेटिक एनर्जी. करेक्ट आंसर है बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू एंड आर इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन. क्वेश्चन नंबर 6 है, Deline of slope is the process indicated by dash for the development of slope. करेक्ट आंसर है डेविस. क्वेश्चन नंबर 7 है, dash proposed a 9 unit model for slope studies incorporating fact of the slope process operating over it. करेक्ट आंसर है ड्राइवलेपली. क्वेश्चन नंबर 8 है, मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड. लिस्ट फर्स्ट में है मैक्रो स्केल मीन्स प्लानिटरी. इसका आंसर रहेगा 4 वेस्टर्लीज. बी है मैक्रो स्केल सिनॉप्टिक का आएगा हैरिकेन्स. एंड मेसो स्केल का आएगा नंबर 1 लैंड एंड सी ब्रीज. एंड मैक्रो स्केल का आएगा डस्ट ड्यूस. क्वेश्चन नंबर 9 है, असर्शन एंड रीजन. असर्शन में आएगा द आइसोथर्मल लाइन रिमेन almost parallel to one another and parallel to a latitude on the ocean surface. Temperature and maritime location are free from effect of elevation. करेक्ट आंसर जो इसका है बोथ ए है. बोथ ए आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए. क्वेश्चन नंबर 10 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ स्टॉर्म्स बाय इट्स नेम इन बे ऑफ बंगाल. यहाँ पर देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं. 4 ऑप्शन में यहाँ पर ईयर दिया गया है 2014, 2013, 2013 एंड 2012 एंड 2010. तो करेक्ट आंसर आएगा ए. 2014 में हुदहुद था, उसके बाद 2013 में लहरी और हिलन आया, उसके बाद नेक्स्ट आया नीलम एंड लाइला. तो सबसे पहले यहाँ पर अगर क्रोनोलॉजिकल 10 से लेके 14 तक से आएंगे तो लैला, नीलम, हेलन, लहरी एंड हुदहुद. 11 है, क्वेश्चन नंबर 11, अ विंटर टाइम इंडेक्स विंड चिली यूज दैज द कैलकुलेट द ह्यूमन सेंसेशन ऑफ द टेम्परेचर. करेक्ट आंसर है सी. विंड एंड एयर टेम्परेचर. क्वेश्चन नंबर 12 है, हीट स्ट्रेस इंडेक्स लिंक डैश टू डिटरमाइन द थर्मल कंफर्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी. करेक्ट आंसर है डी. ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर. क्वेश्चन नंबर 13 है, स्टेटमेंट है 2 ए एंड बी. इसमें से हमको करेक्ट स्टेटमेंट देखना है. तो करेक्ट स्टेटमेंट में जो करेक्ट आंसर है डी है. डी में ए फॉल्स है और बी है जो ट्रू है. तो ए जो है इन जनरल रीजन इन इन्फ्लुएंस्ड
by high pressure with it the associated subsidence and the divergent winds receive ample of precipitation. B है the general feature of global distribution of precipitation can be explained by the global wind and pressure. Question number 14 है which two of the following cloud types do not fit into classification based on the height. हाइट में क्या आएगा डी कोमुलस एंड कोमोलिम्बस. क्वेश्चन नंबर 15 है मीन मंथली टेम्परेचर वैल्यूज इन कोल्डेस्ट मंथ आर डैश डैश इन ट्रॉपिकल रेनी क्लाइमेट. डी आएगा ग्रेटर देन 18 डिग्री सी. क्वेश्चन नंबर 16 है ड्यूरिंग द ओशन बेसिन डेवलपमेंट डैश डैश स्टेज शो द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक. ब्रॉड ओशन बेसिन विडनेस ट्रांचेस डेवलप एंड सबडक्शन बीइंग. सी आएगा मैच्योर. क्वेश्चन नंबर 17 है असर्शन एंड रीजनिंग. असर्शन में आएगा इन अटलांटिक ओशन ओशनिक ट्रांचेस आर लार्जली एब्सेंस. रीजन आएगा अटलांटिक ओशन हैज़ डाइवर्जेंट बाउंड्रीज ऑफ द वेरियस लिथोस्फेरिक प्लेट इन द फॉर्म ऑफ मिड अटलांटिक रीजन. करेक्ट आंसर है ए बोथ ए आर ट्रू एंड आर इज़ द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. डी 18 है क्वेश्चन नंबर 18 द टाइडल रेंज एट डैश डैश इज supposed to be the highest recorded tidal range in the world. Bay of Fundy. क्वेश्चन नंबर 19 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट. यहाँ पर आएगा डी है मालदीव्स आइलैंड इज नोन फॉर द बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट इज साउथ एशिया. क्वेश्चन नंबर 20 है एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम इज द यूनिडायरेक्शनल. क्वेश्चन नंबर 21 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट अ मेजर टाइप ऑफ फ्रेश वाटर इकोसिस्टम. तो इसका आंसर करेक्ट आंसर है डी प्रोफंडल. क्वेश्चन नंबर 22 है विच टू ऑफ द फॉलोइंग कोस्टल एरिया अपार्ट फ्रॉम द निकोबार एंड द लक्षद्वीप इज लैंड शो कोरल रीफ डेवलपमेंट. करेक्ट आंसर है 3 and 4 गल्फ ऑफ मन्नार गल्फ ऑफ कच्छ. क्वेश्चन नंबर 23 है मेजर फॉरेस्ट टाइप ऑब्जर्व इन हिमालय रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉरेस्ट टाइप विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड. तो यहाँ पर आएगा डेसिडियस मिक्स्ड कॉनिफेरस अल्पाइन मेडोज. क्वेश्चन नंबर 24 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रीक कंट्रीब्यूशन टू ज्योग्राफी वेयर लॉस्ट ड्यूरिंग द मिडल एज स्पेशली इन यूरोप. करेक्ट आंसर ए है नॉलेज अबाउट द स्फीयर शेप एंड सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ. क्वेश्चन नंबर 25 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. तो नॉट करेक्ट में 3 क्वेश्चन है जो 3 ऑप्शन है जो वो करेक्ट है और बी है जो इनकरेक्ट है. हेरोडस वॉज द फॉलोअर ऑफ द आयोनियन स्कूल ऑफ द थॉट. क्वेश्चन नंबर 24 है फर्स्ट क्लाइमेट एटलस किताबुल अक्स वॉज प्रिपेयर्ड बाय. करेक्ट आंसर ए है अल बल्खी. क्वेश्चन नंबर 27 है द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ इब्न खल्दून वॉज इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी. क्वेश्चन नंबर 28 है द क्रोनोलॉजिकल अप्रोच इन द ज्योग्राफी वॉज इनिशिएटेड बाय. बी है हिटनर. 29 है डिसाइड द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन गिवन बाय. करेक्ट स्टेटमेंट है जो है बी है स्टेटमेंट ए फॉल्स है और बी ट्रू है. क्वेश्चन नंबर 26 है क्वेश्चन नंबर 28 है द क्रोनोलॉजिकल अप्रोच इन द ज्योग्राफी वॉज इनिशिएटेड बाय द. बी है हिटनर. 29 है डिसाइड द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन गिवन बाय. करेक्ट आंसर है बी स्टेटमेंट ए फॉल्स है एंड बी ट्रू है. क्वेश्चन नंबर 30 है डिसाइड द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन. तो बी ए ऑप्शन है जो
वो करेक्ट है, मीन्स बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर ट्रू, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया गिवन बिलो द लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज द लोएस्ट? अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 32 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड यूनियन टेरिटरी हैज़ द हाइएस्ट सेक्स रेशियो इन 2011 सेंसस? पांडिचेरी आएगा। 33 है, क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ इंडियन सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? क्वेश्चन करेक्ट आंसर है डी, इंडिया 35% पॉपुलेशन इज बिलो द एज ऑफ 25 ईयर। क्वेश्चन नंबर 34 है, माइग्रेशन इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन, इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है इसके अंदर? चेंजिंग एज कॉम्पोजिशन, चेंजिंग सेक्स रेशो, एंड लास्ट है जो 4 है, डिफ्यूजन कल्चर एंड इंफॉर्मेशन। 35 है, कॉन्सेंट्रिक जोन मॉडल इंक्लूड्स द फॉलोइंग जोन विद इन अ सिटी? करेक्ट आंसर आएगा बी में थर्ड जो आएगा सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद फर्स्ट आएगा होल सेल एंड लाइट मैन्युफैक्चरिंग जोन। क्वेश्चन 4 है, हाई क्लास रेसिडेंशियल जोन, एंड 2 है कम्यूटर जोन। क्वेश्चन नंबर 36 है, इन द क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन सेंटर एज पर सेंस ऑफ इंडिया क्लास 4 डिनोट डैश डैश पॉपुलेशन 10,000 एंड 90,099। 37 है, सिटी रीजन रिफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग? करेक्ट आंसर है सी, एन एरिया अराउंड द सिटी over which the city exercise and dominant influence in relation to other neighboring city of the equal importance। क्वेश्चन नंबर 38 है, टू लिस्ट है, फर्स्ट लिस्ट है सिटी नेम, सेकंड लिस्ट है अर्बन फंक्शन। रोके में आएगा 4 आएगा एजुकेशनल के लिए होता है, धनबाद जो है 2 है माइनिंग है, इतरासी जो है वो 3 है ट्रांसपोर्टेशन, एंड गांधीनगर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के लिए ये फंक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन 39 डैश डैश प्रोवाइड कॉम्पिटेटिव एजेस इन एक्सपोर्ट ऑफ गारमेंट फ्रॉम बांग्लादेश? करेक्ट आंसर सी है, माइक्रो फाइनेंस नेटवर्क एंड एक्सप्लोटेटिव जनरेटेड डिवीजन ऑफ लेबर। क्वेश्चन नंबर 14 में लिस्ट है, लिस्ट फर्स्ट, लिस्ट सेकंड। लिस्ट फर्स्ट में है इकोनॉमिक्स जो एक्टिविटी है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ किससे रिलेटेड हैं? तो प्राइमरी एक्टिविटी जो है वो रेड कॉलर वर्कर से है, सेकेंडरी एक्टिविटी जो है थर्ड है ब्लू कॉलर वर्कर है, एंड कॉन्ट्रेटरी एक्टिविटी 2 है वाइट कॉलर वर्कर, एंड 4 है क्यूनरी एक्टिविटी इज गोल्ड कॉलर वर्कर से रिलेटेड है। 41 है असर्शन, इसमें मार्केट फैक्टर जनरली डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ फार्मिंग। रीज़न है प्लेस अवे फ्रॉम द मार्केट जनरली ग्रो क्रॉप विच कैन अफोर्ड द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट टू द मार्केट। करेक्ट आंसर है ए, बोथ ए आर ट्रू बट आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 42 है, लिस्ट है, इसमें ब्राज़ील प्लेटो के बारे में दिया गया है। ब्राज़ील प्लेटो, इसमें कल्टीवेशन जो प्रोडक्शन होता है वो 4 है, कॉफ़ी एंड आयरन ओर प्रोडक्शन, और मलेशिया जो है प्रोडक्शन करता है 3 माइनिंग एंड रबर प्रोडक्शन। वेनेजुएला जो है वो पेट्रोलियम प्रोडक्शन करता है। सदर्न जापान जो है वो थर्ड है, इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? इसमें है जो ए है वो ओनली ए करेक्ट ऑप्शन है। हैवी फोल्डिंग अफेक्ट बोथ लैंड एंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? इसमें नाइदर ए नॉर बी, इनमें से दोनों ही सही नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 45 है, वन थुनल मॉडल्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड यूज अज्यूम अ हाइपोथेसिस स्टेट दैट इज कैरेक्टरिस्टिक बाय डैश डैश प्लेन आइसोट्रॉपिक। आंसर आएगा 46 जो है, द फंडामेंटल कंसेप्ट ऑन विच द इसराज इंडस्ट्री लोकेशन थ्योरी इज बेस्ड ऑन द। क्वेश्चन करेक्ट आंसर है बी, स्पेशल इक्विलिब्रियम थ्रो सब्सटीट्यूशन। 47 है,
Nazis vociferously advocated the concept of dash dash during 1920. They justified their terrestrial demands to contain population growth and by considering individuals' subordination to the state. Correct answer है liberalism और living space. 48 है which of the following countries are the divided by the geographic boundaries. इसमें करेक्ट आंसर है 1 and 2 ओनली. इंडिया एंड पाकिस्तान, इसराइल एंड नेबरिंग कंट्रीज. क्वेश्चन नंबर 49 है द डेफिनेशन ऑफ सोशल ज्योग्राफी एज द एनालिसिस ऑफ सोशल पैटर्न एंड प्रोसेस अराइजिंग फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन एक्सेस टू सार्क रिसोर्स वॉज प्रपोज्ड बाय डैश डैश. तो आंसर है जे इलीज. 50 क्वेश्चन है द बुद्धिस्ट पॉपुलेशन इज मोस्ट न्यूमरस इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया. सी है अरुणाचल प्रदेश. क्वेश्चन नंबर 51 है ऑफ द 4 लैंग्वेज फैमिलीज इन द इंडिया द मोस्ट डाइवर्स इन डैश डैश आर देयर स्पीकर कम्युनिकेट अराउंड 80 डिफरेंट लैंग्वेज. तो टिबेटू बुरमान है. 45 है क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल ग्रुप इन इज नॉट इंडिजीनियस टू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. तो इसका आंसर रहेगा कद्दास. 53 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ कल्चरल चेंज. सेग्रीग्रेशन है आंसर. 45 है द प्रिंसिपल ऑफ डैश डैश इम्प्लाइज दैट ईच रीजन कंस्टिट्यूट सब सिस्टम ऑफ रीजन सिस्टम होल. करेक्ट आंसर है हॉरिजॉन्टल स्पेशल यूनिट. core periphery model containing to develop was proposed by dash dash. आंसर आएगा बी फ्रीडमैन. क्वेश्चन नंबर 56 है लिस्ट है वाटर क्रिस्टलर. तो इसका आंसर रहेगा सेंट्रल प्लेस थ्योरी. एंड गुनार मडलार 4 है बैकवॉश एंड स्प्रेड अफेक्ट. अल्ब्रेट हरिशमैन इसका आंसर आएगा 3 ट्रिकलिंग डाउन फोर्स. फ्रांसिस्को प्रेफिक्स इसका आंसर आएगा ग्रोथ पोल थ्योरी. 57 है एन इंडस्ट्री दैट इनकरेज द इन्वेस्टमेंट इन द अर्लियर स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन बाय एक्सपांडिंग इन द डिमांड फॉर द इनपुट्स ऑफ कॉल्ड बैकवर्ड लिंकेज. क्वेश्चन नंबर 58 है द फुट हिल्स जोन ऑफ शिवालिक डिनोटेड डैश डैश द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग रीजन नेचुरल कोहिजन. 59 है रिसोर्स बेस ऑफ द सब रीजन ऑफ द वेस्टर्न पेनिनसुलर प्लानिंग रीजन ऑफ इंडिया इज डैश डैश. आंसर है सी हाइड्रो पावर कॉटन कल्टिवेशन हॉर्टिकल्चर. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. टू स्टेटमेंट दी गई है जिसमें से करेक्ट आंसर है सी बोथ ए आर करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 61 है 10 डिग्री चैनल सेपरेट्स. करेक्ट आंसर है सी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. क्वेश्चन नंबर 62 है गिवन बिलो द एक्सप्लेन लोकेशन ऑफ इंडिया. दीज आर फर्दर प्लेस विद द रेफरेंस टू डिफरेंट डायरेक्शन. चूज द करेक्ट ग्रुप ऑफ डायरेक्शन लोकेशन पेयर फ्रॉम द ऑप्शन. एक्सट्रीम है यहाँ पर एक्सट्रीम लोकेशन के बारे में दिया है. तो यहाँ पे सीक्वेंस में है दार. नंबर 2 है केवेतु एंड गुनार मोती एंड इंदिरा पॉइंट. 63 है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स और originated in Himalaya from the easternmost major tributaries of the river. तो आंसर आएगा महानंदा. 64 है which two of the following hills range from the peninsular India are not part of water divide between Arabian Sea and Bay of Bengal. तो करेक्ट आंसर है वेस्ट बालघाट एंड थर्ड है महादेव. 65 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द इंडिया कट्टानंदू हैविंग एलिवेशन बिलो सी लेवल इज लोकेटेड. तो आंसर है केरला कोस्ट. 66 जो है फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेट इन डिसेंडिंग ऑर्डर इन टर्म ऑफ आयरन और प्रोडक्शन स्टेट. तो यहाँ पर जो आएगा पहला कर्नाटक आएगा डिसेंडिंग में. उसके बाद उड़ीसा आएगा. उसके बाद छत्तीसगढ़ आएगा. उसके बाद गोवा आएगा. 67 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी गेट्स सेकंड रैंक ऑफ द लिस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन नेक्स्ट ओनली टू दिल्ली.
दिल्ली के बाद क्या है? चंडीगढ़ करेक्ट आंसर है। द स्मॉलेस्ट ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड मॉनिटरी ग्रुप इन इंडिया इज एंग्लो इंडियन। 69 है द वैल्यू ऑफ द थ्री वेरिएबल्स ए बी एंड सी मस्ट सम ऑफ द कंस्टेंट के यूजुअली रिप्रेजेंट बाय 1 और 100। दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द आंसर है टेनरी डायग्राम। विच ऑफ द फॉलोइंग द स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू जियो स्टेशनरी सेटलमेंट इज नॉट ट्रू। तो करेक्ट आंसर है डी दे आर एट फिक्स्ड लोकेशन एंड आर नॉट मूविंग। आप भी पूरा कंप्लीट एक मरतबा पढ़ लेना। यहाँ पर मैं करेक्ट आंसर सिर्फ हाईलाइट कर रही हूँ। 71 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। तो करेक्ट आंसर है DIRNSS। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 72 है इन मल्टी रिग्रेशन एनालिसिस द hierarchy of the variable can be determined on the basis of squares of the respective correct answer है regression and coefficient। 73 है product of regression coefficient of y on x and x on y equation provide the value of correct answer है explain the variation। 47 है which of the following regression model will be best suited for the set of data where both x and y variables show geometric progressive। तो करेक्ट आंसर है C y इज इक्वल टू a x b। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर 75 है क्वेश्चन नंबर 75 अ मैप इन अ विच सॉइल टाइप्स और जियोलॉजिकल फॉर्मेशन आर शोन बाय द डिफरेंट कलर और ग्रे लेवल ऑफ द शेडिंग पैटर्न इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश मैप। तो इसका आंसर रहेगा क्रोमेटिक मैप। यहाँ पर हमारा फिनिश होता है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ईयर के पेपर सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों को कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।